हरियाणा प्रदेश में तेजी से बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जोड़ी ने कमर कस लिया। मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन के बाद हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। नशे के सौदागरों की धरपकड़ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान को जनता के सहयोग के बगैर चलाना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि नशा विरोधी इस अभियान में लोगों की भरपूर सहभागिता हो, इसके लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की गई है। सरकार भी समय समय पर रिव्यू करती है। तो पिछले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई थी और जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी जो अपेक्स लेवल की एक मीटिंग उनकी थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में विशेष तौर पर ये बताया गया कि अन्य स्थानों की तो चर्चा हुई थी, लेकिन हरियाणा में भी ये जो नशे की वृत्ति है ये बढ़ती जा रही है और 10 ज़िले उसमें खास करके ईयरमार्क किए गए कि जहाँ जो हरियाणा देश भर में 272 ज़िले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 ज़िले हरियाणा के। इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स, और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है। मार्च महीने में इन सब का गठन जो है वो हो जाएगा, और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः आप हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं, उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए। तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, CHCs में, या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार ले करके, और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से, या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं,
उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा है तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। इसके ऊपर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नशे से संबंधित है तो वो इसकी सूचना दे सकता है, और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा कि कहाँ से आई, किसने बेची, वो कहाँ से लाया था। जब तक डेड एंड तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा अन्वेषण जो है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अभी तक काफ़ी काम, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितनी अफीम, कितना गांजा, कितनी चरस हमने पकड़ी है, वो सारा बताया गया। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया है।